जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19-20-21 के लिए 3 दिन की स्पेशल मैंने अलग से वीडियो बना के वार्निंग देते हुए किन घटनाओं का अंदेशा बतलाया था कि अमावस्या तिथि अंतिम अमावस्या 2025 की एवं ज्वालामुखी योग नहीं दे रहे हैं सही संकेत। हो गए 2 देशों में बड़ा आतंकवादी हमला, और जब आतंकवादी हमला होता है डेफिनेटली उसमें मौतें तो निश्चित होती हैं और लोग सीरियसली इंजर्ड भी होते हैं। इस समय फंडिंग दी जा रही है अनेक देशों को दहलाने के लिए। केवल हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, एक ऐसा ग्रुप इस समय तैयार हो गया है आतंकवादियों का जो नहीं देख रहा है, चाहे वो देश अमेरिका हो, चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर हमारा देश हो, बस उन्हें केवल खूनी खेल खेलना है। दिसंबर की विदाई नहीं होगी आसान, ये भी आप लोगों को मैंने पहले ही चेतावनी देते हुए टाइटल में लिख के क्लियरली दिया है। 19 दिसंबर को ही ताइवान की राजधानी ताइपे में एक आतंकवादी हमला हो गया। सबसे पहले ताइपे मेन स्टेशन पर पहुंच गया वो सिरफिरा, मास्क लगाए हुए था। पहले उसने ग्रेनेड से हमला किया, स्मोक हमला, ग्रेनेड फेंका, स्मोक ग्रेनेड, और उसके पश्चात जब चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, उसी का सहारा लेकर भागते हुए वो वहाँ से बिल्कुल लोगों के ऊपर चाकू से वार करता चला गया। डेफिनेटली कुछ लोगों की मौतें हुई और कुछ लोग घायल हुए, अफरा तफरी मची। अभी ये 19 बीता ही नहीं था जो 2021 के लिए कहा था, तो 21 को ही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक बड़ा आतंकवादी हमला फिर से देखने को मिला। और इस बार आतंकवादी केवल एक नहीं था, सिरफिरा एक नहीं था, बल्कि उनकी टोली थी। 12 आतंकवादियों का हमला एक साथ, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर कि लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं। कहा जा रहा है एक ऐसे बार पर यह हमला हुआ जहां पर बच्चे भी थे मौजूद, केवल बड़े नहीं। उनमें 3 बच्चों की भी मौतें हुई हैं। 10 का आंकड़ा, लेकिन ये बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, और 10 लोग या 12 लोग घायल भी हुए हैं। 25 लोगों पर हमला किया इन 12 आतंकवादियों ने मिलकर, और भाग भी गए। अभी तक पकड़े नहीं गए, धीरे धीरे पकड़े जाएंगे। और जोहान्सबर्ग में ही, साउथ अफ्रीका में ही 6 दिसंबर को एक और आतंकवादी हमला हुआ था। चीज़ें बहुत भयानक रूप लेती चली जा रही हैं। तो दिसंबर ट्रेलर है 2026 के लिए, ये सेंटेंस भी मैंने पहले भी रिपीट किया है। देखिए किस प्रकार दिसंबर हमें जाते जाते सावधान कर रहा है आने वाले समय के लिए। इस समय चीज़ों को देखते हुए क्या चल रहा है पूरे देशों में, हर जगह, हर देश में। हमारा देश भी हो गया है बहुत ज़्यादा सतर्क। जम्मू कश्मीर में पेंडूर नाम की जगह, वहाँ पर फिर कुछ संदिग्ध दिखलाई पड़े हैं, और वहाँ पर संदिग्धों के छिपे होने की इनपुट मिली है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। तो हमारी इंटेलिजेंस टीम और पुलिस वहाँ की दोनों मिलकर अब वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं कि कहाँ पर छिपे हैं वो संदिग्ध। यानी जम्मू कश्मीर को इन आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। कभी वो किसी जंगल में जाकर छिप जा रहे हैं, कहीं किसी घनी वादी में, जहाँ पर से इनको ढूंढ पाना हमारे पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जा रही है। यानी इस साल के अंत में बड़ा आतंकवादी हमले का प्लान जो बाकी देशों में ये आतंकवादी और सिरफिरे लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी चाकू से हमला, किसी को भी गोद देना, कहीं पर भी हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, कहीं पर भी लोगों का खून बहाया जा रहा है। इस तरह के हमले आने वाले समय में भी भारतवर्ष के लिए बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, और ये एक पैटर्न बन गया है क्योंकि दिसंबर में ही एक कई जगहों पर ऐसा खूनी खेल खेलते हुए देखा गया। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही हुआ एक आतंकवादी हमला, उसके पहले अमेरिका। मतलब ये पैटर्न बनता चला जा रहा है और कई देशों में ये घटना हो चुकी है। तो 19, 20, 21 3 दिनों के लिए जो ज्वालामुखी योग के बारे में कहा था मैंने, और अमावस्या, अंतिम अमावस्या, और इसका असर भी
ये मैंने नहीं कहा कि 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कभी भी योग जब बनता है, युति बनती है ग्रहों की, नक्षत्र परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, तो वो करीब 20 से 25 दिन या कभी कभी 30 दिनों तक उसका असर रहता है, ख़त्म हो जाती है युति तब भी। तो क्या दिसंबर महीने के अब भी जो है दिन शेष, उसमें कोई ख़तरनाक तारीख अब भी आ रही है? जी हाँ, अब भी आ रही है। 22 वो तारीख है ख़तरनाक, फिर है 26 और 27 वो तारीख है ख़तरनाक, फिर है अंतिम मंगलवार जो रहेगा वो भी खतरनाक तारीख रहेगी। अंतिम मंगलवार यानी जाते जाते ये महीना लोगों को सतर्क कर रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। और यही देखते हुए न्यू ईयर के लिए कई देशों ने अपना इवेंट बिल्कुल भी बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है कि नहीं होगा कोई न्यू ईयर में इवेंट, क्योंकि सभी देशों में अब हड़कंप मच गया है कि न्यू ईयर की भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए बड़े आतंकवादी हमले की ओर संकेत उन देशों को मिल रहे हैं जहां ऑलरेडी आतंकवादी हमला हो चुका। उसे देखते हुए अमेरिका रेड अलर्ट पर है, यूरोपियन कंट्रीज़ रेड अलर्ट पर हैं, कई देशों ने जैसे फ्रांस है, पेरिस है, जापान है, इन लोगों ने अपने अपने यहाँ के जो इवेंट है न्यू ईयर के कंसर्ट जो होता है उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। एक और बात मैंने कही थी कि इस समय एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एवं टॉप पे जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, लीडर्स हों, उनके जीवन के ऊपर खतरा। नूरा फतेही के एक्सीडेंट हुआ, एक शराब के नशे में धुत कार चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि उनको केवल चोटें आई हैं, ठीक हैं वो, और उन्होंने अपना कंसर्ट बिल्कुल कंप्लीट भी किया है और कहा भी है कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। जब टक्कर होती है तो चोट ना लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये समय चेतावनी खतरनाक, जितने भी दिन बचे हैं, अभी कुछ दिन अभी और बचे हुए हैं दिसंबर के। एक्सीडेंट आप लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक आग का तांडव लगातार आप देख रहे हैं, हो रहा है। जानवरों का मरना आप देख रहे हैं कि 8 एलिफेंट टक्कर के बाद किस तरह उनकी मौतें हुई। अब एक और बड़ी सी न्यूज़ आ रही है और वो सही घटना है जो घटी है अगेन एक मंदिर में। तो जो जगन्नाथ मंदिर से चेतावनी दी गई थी वो विश्व में तो सही हो रही है बिल्कुल, लेकिन अब भी हमारे देश के लिए वो चेतावनी अब भी है जारी, क्योंकि हमारे देश के लिए अलर्ट जगन्नाथ पुरी से ही मिला है। आने वाले समय में 2026 के लिए किन राज्यों पर है खतरा, अलग वीडियो दे रही हूँ, एवं किस मंदिर से मिली बड़ी चेतावनी आने वाले महासंकट को लेकर, क्यों है खास वो चेतावनी, भगवान विष्णु के किस अवतार से उस चेतावनी का है नाता। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो देखिएगा ज़रूर और समझिएगा गंभीर हालात को। न्यू ईयर में भी यदि कहीं सेलिब्रेशन, घर से बाहर जाने का आपका प्रोग्राम है, घूमना फिरना या कहीं पर जाकर किसी कंसर्ट में आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो इस बार टाल दें, क्योंकि ये साल बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है। और 2026 के लिए अपना जीवन बचा कर रखें, जोखिम में न डालें, क्योंकि आपका जाना परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रभु की इच्छा समझकर कि ये समय गंभीर है, आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन परिवार के साथ अपने ही घर में क्यों न मना लें, तो ज़्यादा सेफ आप रहेंगे। और सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश में ये आतंकवादी हमला, ये फायर एक्सीडेंट्स, फायर के इंसिडेंट जो हो रहे हैं वो घटना, और जल का तांडव एवं रोड एक्सीडेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स, ये 5 चीज़ें लगातार एक के पश्चात एक, कोई भी देश नहीं बच रहा है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसलिए बड़े बड़े देशों ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम सेलिब्रेशन तो करेंगे, लेकिन एक लिमिट के अंदर। लोगों को कह दिया गया है कि भीड़ का हिस्सा ना बने, लेकिन लोग कितना समझते हैं ये तो जाने। न्यूयॉर्क में 10 लाख लोग एक इवेंट में पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पुलिस और प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग पहुंचते हैं
तो लोगों को संभालना मुश्किल है। ग्रहों की चाल इस समय देखिए किस प्रकार बनी एक साथ। धनु राशि में मंगल और सूर्य देव की युति, मैंने कहा बहुत खतरनाक, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व के दो बड़े ग्रह एक साथ यदि आते हैं। चतुर्ग्रही योग 29 दिसंबर और उसके पहले राहु देव का शतभिषा नक्षत्र में रहना एवं जलीय राशि मीन राशि एक्टिव है क्योंकि शनि देव हैं उसमें, गुरुदेव अतिचारी और वक्री अवस्था में। तो चीज़ें ग्रहों के द्वारा ऑलरेडी बतला दी गई हैं, सही नहीं है। लेकिन इंसान अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहा है, अपने साथ अपने बच्चों को भी वो कहीं लेके जा रहा है बियर बार में, कहीं लेके चला जा रहा है वो सी बीच पर, कहीं पर भी हो रहा है हमला, और अपने साथ अपने बच्चों की भी जान वो जोखिम में डाल रहा है। तो चीज़ों को देखिए, समझिए, आंखें खोलिए, और इस समय जितनी सतर्कता आप रखेंगे उतनी ही अच्छी तरह आप खुद की रक्षा और अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।